Hello students, welcome to the Oxford online classes. Students, once again I am before you and we are going to discuss 10th class chapter number 2 right human system और प्रीवियस वीडियो में हम इस लेसन के अंदर पढ़ चुके थे ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द नर्वस सिस्टम राइट। नर्वस सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था राइट व्हाई इट इज कंपलसरी बिकॉज द डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इनको कंपलसरी क्या चाहिए हार्मोनी में वर्क करने के लिए क्या चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको कुछ फ्लो डायग्राम के थ्रू इसमें बताया भी था कि नर्वस सिस्टम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो एक बार हल्का सा हम उस पर नज़र डालते हैं। नर्वस सिस्टम को मैंने डिवाइड कर दिया था मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज़ द CNS और दूसरा था PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया था, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैं बात करता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज़ द ब्रेन और सेकेंड वन इज स्पाइनल राइट। मेनली ब्रेन और स्पाइनल मिलकर क्या बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? जो हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में है राइट। PNS ब्रेन और स्पाइनल से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं हमारी PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब वर्क के अकॉर्डिंग PNS को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द सोमेटिक कि नर्व्स किस तरह का वर्क करती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? वन इज कौन सा था सोमेटिक, तो दूसरा था हमारा सेकंड वन था ऑटो ऑटोनोमस। इज दैट क्लियर? सोमेटिक सिंपली सोमेटिक में हमने देखा था ये सारे के सारे वर्क कौन से करता है वॉल्यूंटरी। कैसे करता है वॉल्यूंटरी वर्क। जस्ट लाइक हमारी बॉडी से क्या करेगा जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मैसेज को लेकर कहाँ पर जाएंगी ब्रेन तक जाएंगी राइट। और जो रिले केंद्र है वो मोटर नर्व से कहाँ हो जाएगा अफेक्टिव मसल्स तक को। यह हमारी स्पेशली बोल सकते हैं CNS से राइट। इसके अंदर क्या होगा CNS से जो मैसेज जाएगा वो कहाँ पर जाता है स्केलेटल मसल्स को जाता है। किसको जाता है स्केलेटल मसल्स के लिए क्या चला जाता है मैसेज जाएगा। इज दैट क्लियर? स्केलेटल मसल्स को क्या करेगा मैसेज करेगा और स्केलेटल मसल्स को जब मैसेज जाएगा तो इनसे रिलेटेड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमारे हाथ पैर वगैरह उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं मूव करते हैं। इज दैट क्लियर राइट। ऑटोनोमस में बाकी के सारे कौन से हो जाएगा मेनली इसको बोल सकते हैं इनवॉलेंटरी। मैंने बताया था क्या बताया था इनवॉलेंटरी जस्ट लाइक हार्ट बीट ब्रीथिंग ठीक है ना सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द ग्लैंड्स ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शंस कैसे होंगे ऑटोनोमस में। इज दैट क्लियर? जिनको इनवॉलेंटरी बोल सकते हैं। ऑटोनोमस को फर्दर फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था? इसको भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था सिंपैथेटिक और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमने दिखा था कि ये एक्चुअल में क्या है सिंपैथेटिक में एनर्जी रिलीज करता है। कैसे करेगा एनर्जी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैसी हो जाएगी आपकी इमरजेंसी क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा। एक्सेस एनर्जी आपको क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। कैसे? बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट को क्या करेगा बाय इंक्रीज क्या कर देगा इंक्रीजिंग हार्ट बीट राइट ब्रीथिंग। ये प्रोसेस होंगी जिनसे क्या होगा ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, अल्टीमेटली क्या होगा ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी राइट। तो कोप विद द इमरजेंसी के साथ आप क्या कर सकते हो फाइट कर सकते हो, उससे निपटा जा सकता है। पैरासिम्पैथेटिक ये क्या करेगा एनर्जी का कंजर्वेशन करेगा। क्या करेगा ये एनर्जी का क्या करता है कंजर्वेशन। एनर्जी
कंजर्वेशन। कब? रेस्ट पोजीशन में। कब करता है? रेस्ट पोजीशन में। जब अपन रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो क्या होगा? एनर्जी को कंजर्व करना है हमें। जो एनर्जी क्या होती है, ये तो एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग तेज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आपकी पुतलियां कैसी हो जाएंगी? पुपल्स वो भी फैल जाती हैं, राइट। यहां तक कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी क्या हो जाएगा? सीक्रेशन वो भी कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। यहां पर इसके जस्ट अपोजिट वर्क होगा, पैरासिम्पेथ, राइट। पैरासिम्पैथेटिक, एम लगाना भूल गए हम, राइट। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। इसके जस्ट अपोजिट कर लीजिए। जस्ट लाइक हार्ट बीट को क्या कर देगा? लो। लो का मतलब नॉर्मल, बिल्कुल ही लो नहीं कर देगा, नहीं बीपी लो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरी, ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल हो जाएगी। पुपिल, हमारी आंखों की जो पुपिल है वो भी कैसी हो जाएगी? श्रिंक। पहले क्या था? फैल गई थी, राइट। अब कैसी हो जाएंगी? श्रिंक, रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगी, राइट। फिर सलाइवा का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा? फूड का इजी वे में डाइजेशन हो सकता है। यहां तक कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनका सिक्रेशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, राइट। जिससे आपको एनर्जी का रिलीज होना भी स्टार्ट हो जाता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी क्या कर लेती है? कंजर्व हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया था, राइट। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, स्पाइनल ब्रेन से जितने भी मैसेज जाएंगे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को वो स्पाइनल के थ्रू जाते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? बाईपास बता दीजिए इसको, क्या बोल सकते हैं अपन? बाईपास। बॉडी से जितने भी सिग्नल्स हैं आपके ब्रेन तक जाते हैं वो भी स्पाइनल से होके जाएंगे, और ब्रेन से जो मसल्स बॉडी ऑर्गन्स को जाते हैं वो भी स्पाइनल के थ्रू होते हुए जाते हैं। तो ये मेनली सेंट्रल में काम करेंगे, दैट्स वाई ये सीएनएस में आ गया। पीएनएस की अपन बात करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस से यहाँ पर ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कैर्नियल नर्व्स कहलाती हैं, और स्पाइनल से निकलने वाली पेरिफेरल, राइट। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस तरह से काम करती हैं? नर्व्स दो तरह की होती हैं, मैंने बताया था, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती हैं, मोटर नर्व्स जो ब्रेन से, राइट, रेगुलेटरी सिग्नल्स हैं उनको बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। अब इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको फिर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, सोमेटिक और ऑटोनोमस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे विश के अकॉर्डिंग, हमारी बिल के अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं उनका संचालन कौन करेगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, राइट। ये क्या करता है? मोस्टली सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से जो रेगुलेटरी सिग्नल्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स तक अप्लाई करता है, ठीक है। और स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो मसल्स हैं, स्केलेटल हड्डियों से रिलेटेड जो है हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के थ्रू मूवमेंट करेगा, राइट। ऑटोनोमस ये मोस्टली इनवॉलंटरी है, जिन पर हमारा कोई विल, हमारी विश के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते। हार्ट ब्रीथिंग है, सैलिवेशन है, राइट। ये सारी चीज़ क्या है? हमारी कंट्रोल से बाहर है। तो ये काम कौन करता है? ऑटोनोमस। इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि बाय द वे इमरजेंसी में हमें क्या करना है? किसी के साथ फाइट करना है या हमें डर लगा है, डर के भागना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्साइटमेंट को शो करने के लिए या इमरजेंसी के साथ कोप करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो किससे मिलेगी हमें? इससे हार्ट बीट बढ़ा देगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ गई। पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी का कंजर्वेशन करेगा, मतलब हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा, राइट। ब्रीथिंग रेट को भी नॉर्मल कर देगा, सैलिवेशन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वो भी सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ तक कि पुपिल कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको क्या बोल देते हैं हम? सीएनएस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस
सिस्टम, क्या बोल देते हैं जिसको, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर यदि हम देखते हैं तो ये सारी चीजें देखिए, एक रफली मैं यदि हमारी बॉडी लेता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर हो गया, ये गर्दन हो गई, यहां पर हमारी क्या निकलती हैं, ये आपके हैंड्स चले जाते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से यहां तक क्या निकली हुई है हमारी, दैट इज द स्पाइनल। देखिए पूरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। सिमेट्रिकली यदि हम इसको हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये पूरा की पूरा क्या होगा, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? सेंटर में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था मेनली पार्ट आते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये किससे बना हुआ है, हमने देखे थे 2 पार्ट्स हैं, वन इज द ब्रेन और सेकंड वन क्या था, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। डन। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले आते हैं ब्रेन, दैट इज द मेन स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अपन बोलते हैं सेल के अंदर अपन बोल देते हैं न्यूक्लियस, क्या बोल देते हैं, यदि हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसका क्या होता है, सेंट्रल पार्ट है, दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द सेल। उसका कंट्रोल किस पर होता है, न्यूक्लियस के हाथ में होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो काम करेगा वो क्या है, ब्रेन का काम होगा, राइट। तो ये कैसा है, ब्रेन की अपन बात करते हैं तो 1 बाय 1 हम एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर, ब्रेन पर। देखिए ब्रेन, ब्रेन दिमाग जिसको बोल देते हैं, राइट। ब्रेन क्या है, ये सेंट्रल ऑर्गन है। कैसा है, दिस इज द सेंट्रल ऑर्गन। आपने देखा होगा क्यों, जितने भी अपनी सेंट्रल बॉडी के ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल सेंटर में है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट सेंटर से दूसरा है। सारी बॉडी की एक्टिविटीज का केंद्र भी जो है वो क्या है, ये है, क्योंकि उनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी कौन करेगा, ब्रेन करता है। इज दैट क्लियर, राइट। अब मेनली अपन बात करते हैं कि इनके फंक्शंस में ये बात करती हैं, तो क्यों बोलते हैं सेंट्रल, क्योंकि क्या काम कर रहा है ये, कमांड एंड कंट्रोल। क्या फंक्शन करता है ये, कमांड एंड कंट्रोल का काम कौन कर रहा है, ब्रेन, राइट। ठीक है, ओके। अब फंक्शंस की अपन बात करते हैं तो कमांड और कंट्रोल के साथ साथ क्या करेगा, देखिए बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, राइट, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सबसे क्या करेंगे, सबके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो बॉडी के टेम्परेचर को करेगा, दूसरा क्या कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर, हमारे मनुष्य का व्यवहार है वो भी हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। कई दफे हम बोलते हैं ना, अरे यार दिमाग खराब है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और कई दफे हम बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं। ये सब क्या है, एक्चुअल में कंट्रोल करता है कि हमें एनवायरनमेंट किस टाइप का मिला, राइट, उससे क्या मैसेज हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं, और ब्रेन उसको किस तरह से क्या करता है, रेगुलेट करेगा। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट जितने भी बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, जस्ट लाइक द ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, राइट, रेस्पिरेशन, राइट, हंगर है, हमें भूख लगती है, ओके, लिसनिंग है, राइट, देन साइटिंग, देखना, राइट, लिसनिंग। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एक्चुअल में कंट्रोल कौन करेगा, ये सारे के सारे फंक्शंस किसके काम आ जाता है, सिंपली अपन बोल सकते हैं सारे फंक्शंस किसके हैं, ये ब्रेन के ही काम है। यहाँ तक कि सलाइवा का सीक्रेशन है, राइट, एंजाइम्स का सीक्रेशन है, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे वर्क कौन करता है, ब्रेन। इज दैट क्लियर।
अब ब्रेन की अपन बात करते हैं, ब्रेन कहाँ पर है, क्या साइज है इसकी, जनरली अपन देखते हैं। तो देखिए ब्रेन की अपन बात करते हैं देखिए इसकी स्ट्रक्चर यहां पर अपन देखते हैं तो कैसा है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कैसा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की कोई सबसे जटिल संरचना है तो वो क्या है, हमारा ब्रेन। इज दैट क्लियर। बाकी और ऑर्गन्स फिर भी इजी होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका वेट की अपन बात करते हैं, जनरली इसका वेट कितना होता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर इसका वेट जो होता है नियर अबाउट कितना होता है, 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। जब अपन बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर हर इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन्स के लिए क्या होता है, कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म होती है, प्रोटेक्टेड होता है। ये किससे प्रोटेक्टेड होता है अपन बात करते हैं। तो देखिए इसका वजन 1.5 होगा और लगभग पूरे ब्रेन का जो पार्ट होता है राइट, वो इसका फर्दर पार्ट है कि ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इज दैट क्लियर। अब प्रोटेक्टेड की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर किसकी, आपकी ब्रेन। और आप देख रहे हो ब्रेन के ऊपर ही ऊपर क्या होता है, दिस वन है, ये वाला पार्ट दिख रहा है राइट, इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्टेड राइट। प्रोटेक्शन की अपन बात करते हैं किसके अंदर, स्कल, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, क्रेनियल बॉक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन, क्रेनियल बॉक्स राइट। हिंदी में बोल देते हैं खोपड़ी। आपने देखा होगा कंकाल जादू दिखाने वाले आते हैं, इस तरह की खोपड़ी लेके आते हैं, होती है इस तरह की खोपड़ी राइट। तो ये क्या है, एक्चुअल में ब्रेन हमारा इसके अंदर होता है, स्कल के अंदर। ये कैसी होती है, प्रोटेक्टेड होती है। इज दैट क्लियर। बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इवन बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करते वक्त भी इजिली आप सीजर या वैसे नहीं कर सकते, बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ आरा से इसको काटा जाता है, इतना हार्ड होता है। यही कारण है कि नॉर्मली हम गिर जाते हैं, कर जाते हैं, तो सबसे पहले कौन बचाएगा, स्कल। अब स्कल के भी नीचे आ जाइए, 3 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 लेयर्स, जिसको क्या बोल देते हैं हम, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस राइट। 3 लेयर होती हैं और इन लेयरों के बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। 3 लेयर कौन कौन सी हैं, इसको बोल देते हैं अपन, एक तो आउटर लेयर होती है राइट, एक कौन सी होती है आपकी, मिडल, और एक कौन सी होती है, इनर। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है तो अपन ज़्यादा डीपली इनमें नहीं जाएं, फिर भी जब आप यहाँ नाम आ गया तो मैं इनके नाम बता देता हूँ। आउटर लेयर को बोल देते हैं हम ड्यूरा मैटर राइट, और इनर को बोल देते हैं अपन पिया मैटर राइट, और मिडल को हम बोल देते हैं राइट, एरेक्नॉइड। क्या बोल देते हैं, मिडल, दैट इज नोन एज, कैसी कहलाएगी अपनी, एरेक्नॉइड। अब ये लेयर्स हो गई किस टाइप की, इस टाइप की लेयर्स हो गई। इज दैट क्लियर। और इस लेयर्स के अंदर कैसा होगा, ग्रुप जैसा क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, ग्रुप जैसा फ्लूइड भरा होता है। ये ग्रुप जैसा फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोल देंगे अपन ग्रुप जैसा फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इज दैट क्लियर। इनके बीच में क्या भरा होगा, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो किसका काम करेंगे, एक कुशन की तरह काम करते हैं। ये तीनों मिलके क्या होगा, फिल्ड विद द, किससे भरा होता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और बिहेव लाइक, किसकी तरह काम करेगा, कुशन की तरह। किसकी तरह काम करता है, कुशन, जो हमें मैकेनिकल शॉक से क्या होता है, बचाता है। बाय द वे धमक लग जाती है और स्कल के अंदर तक चली जाती है तो अभी क्या होगा, ये कुशन क्या करेगा, उस मैकेनिकल शॉक को राइट इंटरनल पार्ट्स तक पहुंचने से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर राइट। अब अपन बात करते हैं राइट, अब अपन बात करते हैं तो ये आ जाती है। अब देखिए
ब्रेन की अपन बात करते हैं तो ब्रेन को हम मेनली किस में डिवाइड करते हैं? द ब्रेन इज डिवाइडेड मेनली इनटू द 3 पार्ट्स, राइट? ओके, अब ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है ब्रेन के बारे में। एक तो आपको लेवल डायग्राम बनवाएगा, सो हियर इज द लेवल डायग्राम है आपके, देख रहे हैं आप, ठीक है, राइट। दूसरा ये बता दिया इसको प्रोटेक्शन किसको करेंगे, तो बता दिया सबसे पहले स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, उसके अंदर भी फिर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है इसके चारों तरफ, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेनिंजेस, और उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोल देते हैं हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो इसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है, राइट। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। वजन इसका 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बॉडी का इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मेनली काम किसका है? ब्रेन का। अब ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन के मेनली इसको बात करते हैं, इट इज ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसमें? 3 पार्ट्स। सबसे पहला आ जाता है फोर ब्रेन, दूसरा आ जाता है हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन की अपन बात करते हैं, ये कैसा है? लार्जेस्ट पार्ट है। कैसा है? दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और लगभग 80 से 85% पूरे ब्रेन का पार्ट कौन बनाता है? फोर ब्रेन, जिसको क्या नाम दे देते हैं हम? सेरिब्रम। क्या नाम दे देते हैं? सेरिब्रम, राइट। ये हमारे ब्रेन की यदि अपन बात करते हैं इस टाइप से, तो सेरिब्रम क्या होगा? ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइडेड होता है? 2 हेमिस्फेयर में, राइट। ये कैसे हो जाता है सेरिब्रम? तो ये क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। क्या बनाता है? हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट। चलो इसके बारे में बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज द स्कल। स्कल के अंदर कैसा रहता है? ये प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज द फोर ब्रेन। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये लार्जेस्ट पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है, यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? दिस इज नोन एज द फोर ब्रेन। क्या बोल देते हैं इसको? फोर ब्रेन। क्या बोल देते हैं इसको? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेनली जो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, कौन से आ जाते हैं फोर ब्रेन में? मेनली पार्ट आ जाता है इसमें कौन कौन सा? सेरिब्रम। कौन कौन से पार्ट आ गए आपके? देखिए सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कौन सा? हाइपोथैलेमस, और आ जाता है कौन सा? थैलेमस। कौन सा हो गया? थैलेमस। ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं हमारा? सेरिब्रम, ठीक है, राइट। सॉरी, फोर ब्रेन जो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, राइट। यही मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 2 हेमिस्फेयर में दबा होता है, लेफ्ट एंड राइट। और मोस्टली जिन भी आप चाहे नॉलेज ले लीजिए, चाहे हमारा कॉन्शियसनेस ले लीजिए, राइट, इवन हमारी लिसनिंग, राइट, यहाँ तक कि स्पीकिंग, ये सारी जितने भी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड जो सेंटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमारे फोर ब्रेन के अंदर होते हैं, राइट। तो जितने भी सिग्नल्स को ये रिसीव करेगा और उनसे क्या एक्शन लेना है, तो इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं हमारा, राइट। सेंसरी डिपार्टमेंट हो जाता है और एक हो जाता है मोटर डिपार्टमेंट। सेंसरी डिपार्टमेंट जो सेंसेशन को क्या करेगा? सेंसरी नर्व से रिसीव करेगा, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट सेंस ऑर्गन से आने वाले सेंसेस को, राइट। और फिर मोटर एरिया में जाकर क्या करेगा? ये डिसीजन लेते हैं, और फिर वो मोटर नर्व्स के थ्रू रिले सेंटर पर जाकर मैसेज कन्वे कर दिए जाते हैं, राइट। मिड पार्ट की यहाँ पर अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बीच में क्या होगा? एक खांच होती है। क्या होती है? खांच बोल सकते हैं, फिसर, राइट। वो फिसर को अपन एक स्ट्रिप से क्या होता है, राइट, ये कनेक्टेड होता है, जिसको हम बोल देते हैं कॉर्पस कॉलोसम। क्या बोल देते हैं? राइट, कॉर्पस कैलोसम। इससे क्या होता है? दोनों हेमिस्फेयर आपस में कैसे हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं, राइट। मेनली पार्ट अपन बात करते हैं। दूसरा आता है मिड ब्रेन। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका? सेरिब्रम। ये क्या हो गया? स्कल। यहां पर देखिए ये थैलेमस है, और थैलेमस के बेसल पार्ट में ही क्या होता है? हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? राइट।
कॉर्पस कॉलोसम को ही अपन आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला पोर्शन हम बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है हमारा, ब्रेन स्टेम। क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं हम ब्रेन स्टेम। क्या बोल देते हैं, ब्रेन स्टेम। इज दैट क्लियर? मिड पार्ट किसका पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है, मिड ब्रेन, जो ऊपर किससे कनेक्टेड है, हमारे ऊपर की अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस से, तो नीचे किससे कनेक्टेड होगा, हाइंड ब्रेन के कौन से, पोन्स और मेडुला। राइट, हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स आ गए हमारे, कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। राइट, सेरिब्रम जिसको क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट बोल देते हैं ब्रेन का। राइट, जो वॉलंटरी एक्शंस के साथ साथ हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। राइट, और ये पार्ट है मेडुला। राइट, जो क्या होगा, फाइनली ये आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइट, एक चोटी टाइप में, जैसे सिर से हम चोटी बनाते हैं, आगे कनेक्टेड हो जाती है। राइट, इसी तरह ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये किसमें कनेक्टेड हो जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोल देते हैं इसको, ऑब्लोंगेटा, जो फाइनली किस में कनेक्टेड हो जाएगा, स्पाइनल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल में। राइट, स्पाइनल से मैसेज कहां पर आएंगे आपके, मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है ब्रेन की स्ट्रक्चर। ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछता है, मेनली आपसे पूछता है तो ब्रेन का डायग्राम बनवाएगा, लेबल डायग्राम, जो डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं। राइट, दूसरा पूछेगा कि ब्रेन की वर्किंग के बारे में, सिंपल है तो वर्किंग में हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी तक जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उसमें ब्रेन को डिवाइडेड कर देना है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। राइट, और इनके डिफरेंट पार्ट्स के केवल क्या करना है, फंक्शन आपको बताने के इनके क्या फंक्शंस हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, जिसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। सो टिल देन एक बार बुक्स को घर पर पढ़िए। राइट, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।